नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। OBCs की मरकजी फहरिस्त में पसमानदा मुसलमानों को भी शामिल करें। दस्तूरी तरमीमी बिल की मशरूत तायद। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी की मुदल्लिल बहस। फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल विंडो के तहत मंजूरी। हैदराबाद में फिल्म हब के तौर पर तरक्की देने हुकूमत का मंसूबा। 30 निवास यादों का जायजा इजलास। रेवंत रेड्डी को हुजूराबाद में कांग्रेस की कामयाबी की जिम्मेदारी लेने प्रशांत रेड्डी का चैलेंज। इंद्रावली जलसियाम में KCR को निशाना बनाने पर TRS अरकान का शदीद रद्द-ए-अमल। और बिरयानी खाने के लिए शहर आना 2 नौजवानों को महंगा पड़ा। 30,000 रुपए नकद रकम और बाइक छीन ली गई। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने OBC दीगर पसमानदा तबकात को 50% तहफ़्फ़ुज़ात दस्तूरी तरमीमी बिल पर जहां इस बिल की तायीद की, वहीं हुकूमत पर मुनाफिकत का इल्जाम लगाया। लोकसभा में दस्तूरी तरमीमी बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने दीगर पसमानदा तबकात की फहरिस्त में मुसलमानों के पसमानदा तबकात की शमूलियत का मुतालबा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने दलितों के तहफ़्फ़ुज़ात को मजहब से मरबूत करने 1950 के सदारती हुक्मनामे की तनसीख का मशवरा दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि शाहबानो केस में अदालती फैसले पर जब पार्लियामेंट में कानून बनाया गया था तब बीजेपी के कायद इसका हवाला देते हैं। अब जबकि बरसर इख्तिदार बीजेपी ने इस दस्तूरी तरमीम के जरिए अदालती फैसलों के खिलाफ पार्लियामेंट को कानून बनाने का अख्तियार हासिल होगा, इसलिए वो बरसर इख्तिदार जमात को मुबारकबाद देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो मजीद शाहबानो केस का हवाला देना बंद करेंगे। मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आपकी जानिब से बरसर इख्तिदार जमात को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने जो दस्तूरी तरमीमी बिल को लाया है, आप शाहबानों के उस कानून के लाने के नक्श कदम पर चल रहे हैं। मुबारकबाद देता हूँ आपको और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद बरसर इख्तिदार जमात के ज़िम्मेदारों की ज़बानों से बार बार शाहबानों का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ये आपका दस्तूर में इस बात की इजाज़त है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फ़ैसला देता है तो सरकार को इस बात की इजाज़त है कि वो उस फैसले के ऊपर कानून बनाए, जो आपने किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने शाहबानों की रिवायत को बरकरार रखा, आपको मुबारकबाद। दूसरी बात यह है जनाब चेयरमैन साहब के बड़ी बड़ी बातें हुई कि OBCs के लिए सरकार है। मैं इसको डिस्पेल करता हूं, एक्सपोज करता हूं। ये सरकार OBCs के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब जो है 338B में उनको जो इख्तियार दिया गया है वो प्लान एंड पार्टिसिपेट करने का। आप OBCs में NCBC कहने के खाली एडवाइस करना, यहां पर प्लान और पार्टिसिपेट है ही नहीं। तो ये आपका एक्सपोज करता है आपकी हिपोक्रेसी को और आपकी मुनाफिकत को। दूसरी बात यह है कि रोहिणी कमीशन ने कहा कि 10% OBC 50% रिजर्वेशन को हासिल कर रहे हैं और 20% जाते हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो सब कैटेगराइजेशन क्यों नहीं कर रहे आप? अगर आप OBCs के लिए हैं तो उन मखसूस कास्ट के लिए आप हैं, आप तमाम OBCs के लिए नहीं है। यह आप ही का रोहिणी कमीशन ने आया है।
تو سب کیٹیگرائزیشن آپ کریں گے نہیں کریں گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ سر یہ کیسا بات ہے کہ اگر ریاست تلنگانہ میں جو مسلمانوں کی بیکورڈ کاسٹ ہیں ان کو ریزرویشن ملتا ہے مگر سینٹرل لسٹ میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، تو ایک ایسا قانونی میکانزم بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی اسٹیٹ اور ریاست میں وہ یہ طے کرتی ہے کہ یہ ہمارے اسٹیٹ کی او بی سی ہے تو سینٹرل لسٹ میں اس کا ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر بہار میں سرجا پوری ذات کا ذکر ہی نہیں ہے سینٹرل لسٹ میں، تو اس کا حکومت کرے گی نہیں کرے گی؟ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ نریندر مودی کی سرکار کیوں ڈر رہی ہے؟ 50% کو کراس کریے نا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، توڑ جائیے 50% کو۔ کیوں 50% کو ڈر رہے ہیں آپ؟ جو 50% ہے ان کو 27%، جو 20% ہے ان کو 50%۔ تو آپ کی محبت او بی سی سے نہیں ہے، آپ کی محبت ان کے ووٹ سے ہے، اور آپ کا دل ان 20% کے لیے دھڑکتا ہے جس کے لیے آپ نے 50% تحفظ ریزرویشن دی ہے۔ یہ آپ کی حقیقت ہے۔ پانچویں بات یہ ہے اسپیکر صاحب کہ ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پرو ایکٹیولی نریندر مودی کی سرکار 50% سیلنگ کو توڑیے، نکلیے۔ آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کرنے کی ضرورت ہے، ڈیٹا ہے، امپیریکل ایویڈنس ہے بیکورڈنس کا۔ وہ 50%، 27% کیسا دے رہے ہیں؟ غلط ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ سر یہ ایک سنہرا موقع ہے کہ آپ اس طرح کا قانون بنائیے، 50% لمٹ کو کراس کریے اور او بی سی سماج سے صحیح معنوں میں انصاف کریے۔ سر ایک اور بات، آج ہی کے دن 1950 10 اگست کو پریزیڈنشل آرڈر ہم نے نکالا تھا، بڑا تاریخی دن تھا جس میں ہم نے شیڈول کاسٹ کو ریزرویشن دیا۔ میرا حکومت سے مطالبہ ہے، میں نے کانگریس کی حکومت تھی وہاں بیٹھتا تھا میں، آج یہاں بیٹھ کر بھی تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ 1950 کا پریزیڈنشل آرڈر ریلیجن کی بنیاد پر بنایا گیا جو رائٹ ٹو ایکوالٹی کے خلاف ہے، ایک سنہرا موقع آپ کے پاس آیا ہے کہ اس کو ریلیجن نیوٹرل کریے۔ جب شیڈول کاسٹ میں ہندو، بودھ اور سکھ آ سکتے ہیں تو دلت مسلمان، دلت کرسچن کیوں نہیں آ سکتے؟ سچر کمیٹی گورنمنٹ کی کمیٹی، اس میں ذکر لکھا ہے۔ آپ وہ نہیں کرنا چاہتے، آپ نہیں کریں گے تو دیکھ رہے اتر پردیش کا انصاری دیکھ رہا ہے، اتر مہاراشٹرا کے وہ پسماندہ مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ کیا تماشا آپ لوگ کرتے ہیں، یہاں وہاں چلے آتے ہیں، وہاں کے یہاں آتے ہیں اور ہم لوگ بیچ میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں۔ سر چھٹی بات یہ ہے، ساتویں بات یہ ہے کہ میں حکومت سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ 1950 پریزیڈنشل آرڈر کو ریلیجن نیوٹرل کیا جائے۔ اچھا او بی سی کی آپ کی سرکار ہے، 89 سیکرٹریز ہیں، کتنی او بی سی ہے بتائیے؟ 89 سیکرٹریز میں 5 اگست 2009 کو ایک بھی او بی سی سیکرٹری نہیں تھا، ایک شیڈول کاسٹ اور 3 ایس ٹی تھے۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کی محبت یہ ہے، ڈیٹا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ مجھے جھوٹ ثابت کر دیجئے۔ اچھا سینٹرل یونیورسٹی میں سر، سینٹرل یونیورسٹی میں 51.6% او بی سی کے پوسٹ ویکنٹ ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کو ان کے ووٹ سے محبت ہے، ان کو زمین سے آسمان پر اٹھانے سے آپ کو کوئی محبت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے سر۔ یہاں پر بیٹھ کر میں نے ہمارے کانگریس کے لیڈر کی تقریر کو سنا، شیو سینا والے کہہ رہے ہیں، این سی پی والے کہہ رہے ہیں مراٹھا۔ بھائی صاحب محمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹ نے کہا تھا مہاراشٹرا میں کہ مسلمان سوشلی ایجوکیشنل بیکورڈ ہے، جو بامبے کی ہائی کورٹ نے اس کو اپہیلڈ کیا، اور آپ صرف مراٹھاؤں کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات کیوں نہیں کریں گے؟ وہ 50 کاسٹ جو مسلمانوں کی بیکورڈ ہے مہاراشٹرا میں، وہ دیکھ رہی ہے آپ کے اس تماشے کو اور آپ کو ایکسپوز کر کے رہے گی، آپ ان کی بات ہی نہیں کرتے۔ مراٹھاؤں کو ضرور دیجئے، مگر آپ کے اس بڑے دل میں کیا ان غریب مسلمانوں کے لیے دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے کہ ہم صرف بھکاری ہیں، آپ کا ووٹ حاصل کریں گے، آپ کو نیتا بنائیں گے، مکھیہ منتری بنائیں گے، پردھان منتری بنائیں گے، اور ہم کو کیا ملے گا؟ افطار کی دعوت اور منہ میں کھجور، ریزرویشن نہیں ملے گا ہم کو۔ یہ کون سا انصاف ہے سر؟ اسی لیے یہ ان کی منافقت ہے، اسی لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے۔ اچھا حیرت کی بات یہ کہ سپریم کورٹ کے جس فیصلے کو اوورکم کرنے کے لیے یہاں پر یہ بل لایا گیا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ مراٹھاؤں کے بارے میں سوشلی ایجوکیشنل بیکورڈنس نہیں دکھ رہا ہے۔ آپ کیسے دکھائیں گے بتائیے؟ یہ مہاراشٹرا کی 50 مسلمان برادریاں دیکھ رہی ہیں، اسی لیے ہم حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ اور مودی سرکار سے کہ آپ او بی سیز کے
अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं है, आप मजलूम के साथ नहीं हैं, आप कमजोर के साथ नहीं हैं, आप बेरोजगार के साथ नहीं है। हां, एक हकीकत है, आप ताकतवर के साथ थे और ताकतवर के साथ रहेंगे। आपको वोट की जरूरत है, ओबीसीज और वो जो मुसलमान बरादरियां नीचे, उनको उठाने की जरूरत नहीं है। स्पीकर साहब, ये बिल यकीनन अच्छा है, मैं इसकी तायीद करता हूं। और गालिब ने बड़ा खूब कहा था कि ये जो तमाशा मैं देखता हूं कि बजीचे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है सब शब रोज, तमाशा मेरे आगे। शुक्रिया सर। रियासती वजीर सिनेमाटोग्राफी टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हैदराबाद को फिल्म हब के तौर पर तरक्की देने का हुकूमत का मंसूबा है। बीआरके भवन में फिल्मी सनत की तरक्की और उनके मसाइल के सुई के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर श्रीनिवास यादव ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। इसमें फिल्म चैम्बर के नुमाइंदों और दूसरों ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि फिल्मों की शूटिंग की मंजूरी के लिए तमाम मुश्किलात को नजर में रखते हुए सिंगल विंडो के तहत मंजूरी देने का फैसला किया गया। लॉकडाउन के वक्त थिएटर्स को बंद रखा गया था। बरकी चार्जेस प्रॉपर्टी टैक्स से मुस्तस्ना रखने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है। इस मामले में वो वजीर आला के इल्म में लाने के बाद कोई कतई फैसला करेंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत फिल्मी सनत की तरक्की के लिए मुमकिना ताउन फराहम करेगी। थिएटर्स में 5 शोज चलाने के लिए हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। इजलास में रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना किसानों के लिए साल 2021-22 के लिए किसानों के बीमा की रकम का चेक LIC के हवाले किया गया। इस मौके पर काबीनी ज़ैली कमेटी के वज़रा और फाइनेंस के सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। KTR ने कहा कि आलमी सतह पर किसानों को बीमा फराहम करने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना है। उनका कहना था कि किसानों में खुद एतमादी पैदा करने के लिए बीमा किया जा रहा है। इससे पहले काबीनी ज़ैली कमेटी का इजलास वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में ज़राई शोबे को मजीद मुस्तकम करने और उससे मरबूत शोबेजात को मुस्तकम करने पर गौर किया गया। काबीनी ज़ैली कमेटी ने ज़राई शोबे को सनअती शोबे में तब्दील करने के लिए हिकमत अमली की तैयारी पर भी गौर किया। वजीर इमारात और शवारे प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी पर रहम आता है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी ने इंद्रावली जलसे-आम में अपने दिल की भड़ास निकालकर खुशी का इजहार किया। रेवंत रेड्डी तारीख भूल चुके हैं। 1981 में इंद्रावली में कांग्रेस हुकूमत ने दलितों पर गोलियां बरसाई थी। ये बात दिलों के अंदर भी दलितों के अभी भी ताज़ा है। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू की भीख की वजह से वो कांग्रेस के सदर बने हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या कौन से रेवंत रेड्डी पर भरोसा है, उसका खुलासा करें। कल तक सोनिया गांधी को जल्लाद और अब तेलंगाना की तल्ली का खिताब दे रहे हैं। दलितों के वोट की खातिर ये सब ड्रामा किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी एक ड्रामा अदाकार है। TRS पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरह ड्रामा कंपनी नहीं। 70 साल में दलित बंधु जैसी स्कीम नहीं ला सके। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद में कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी की जिम्मेदारी लेकर बताएं। हुजूराबाद इंतखाब के बाद सदर PCC ओहदा भी रहेगा या नहीं, खुद कांग्रेस पार्टी में इसकी बहस चल रही है। साबिक वजीर जोगू रमन्ना ने कहा कि रेवंत रेड्डी की तहजीब, जबान और शख्सियत इंद्रावली जलसे-आम में आश्कार हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 40 साल कबल कांग्रेस हुकूमत ने दलितों पर गोलियां चलाकर हलाक किया था। इस वाक़े पर कम से कम माफी मांगने की कोशिश नहीं की। रमन्ना ने कहा कि रेवंत रेड्डी तारीख से वाकिफ नहीं। तेलंगाना की तश्कील के बाद कुमरम भीम की मकबूलियत में इजाफा हुआ। दलित और गरीजनों की जिंदगी में बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों को शुरू किया गया है। कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली सीतक्का ने कहा कि फार्म हाउस में रहने वाले KCR को अवाम भूल चुके हैं, रेवंत रेड्डी को नहीं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि TRS कायदीन को इंतखाबात के सामने ही अवाम याद आते हैं। हुजूराबाद इंतखाब के लिए दलित बंधु स्कीम शुरू की गई। इंद्रावली के जलसे के बाद वजीर आला को पोडवार अराजियात याद आती हैं। पोडवार अराजियात पर दलित को हक देने वाली सोनिया गांधी है। रियासत में मुकाबला करने की आज़ादी है। दलित खातून मरियम्मा की लॉकअप में मौत पर KCR को माफी मांगनी चाहिए। TRS के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि KCR ने इन 7 सालों में रेवंत रेड्डी का नाम न लेने पर बेकाबू हो चुके हैं। चंचलगुड़ा और चेल्लापल्ली के कैदी और ब्लैकमेलिंग के सफीर मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटर का काम करने वाले रेवंत रेड्डी के पास इतनी जायदाद कहां से आई, पहले उसका खुलासा करें, बाद में KCR के खानदान के बारे में सवाल करें।
कांग्रेस का सदर बनने के बाद ही रेवंत की वसूली में इजाफा हुआ। केसीआर को अगर बदला लेना होता तो रेवंत रेड्डी 1 मिनट में जेल में होते। टीआरएस के एक और रुकन असेंबली सईदी रेड्डी ने कहा कि केसीआर के एक इशारे पर रेवंत रेड्डी का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हुजूर नगर असेंबली हल्के में 1 लाख अफराद के साथ जलसे-आम मुनक्किद करने की ताकत है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की ब्लैकमेल सियासत मजीद नहीं चलेगी। रेवंत को सदर बनाने पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन नाराज हैं। रेवंत रेड्डी खुद को मकबूल करने के लिए जलसे मुनक्किद कर रहे हैं और उनकी तारीख से हर कोई वाकिफ है। तेलंगाना बीजेपी युवा मोर्चा ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के रूबरू बूट पॉलिश करते हुए अनोखा एहतजाज किया। बीजेपी युवा मोर्चा के कायदीन ने बीजेपी के मरकजी दफ्तर से रैली की शक्ल में पब्लिक सर्विस कमीशन पहुंचकर एहतजाज करते हुए रोजगार की फराहमी का मुतालबा किया। बूट पॉलिश करते हुए एहतजाज जारी रखा गया। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि मखलूआ 2 लाख से ज्यादा जायदादों पर फौरी तखर्रुरात किए जाएं। बेरोजगारों को 33 महीनों से बाकी बेरोजगारी भत्ता देने का भी मुतालबा किया गया। टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पीवी सिंधु को सिटी पुलिस की तरफ से तहनीत पेश की गई। कमिश्नर ऑफिस से मुनक्कदा तकरीब में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। पुलिस मुलाजमीन ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए पीवी सिंधु का इस्तकबाल किया। कमिश्नर पुलिस ने मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पीवी सिंधु ने भी उनकी हौसला अफजाई पर तमाम हमवतनों से इजहार तशक्कुर किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जरूरतमंद अफराद को हुकूमत से इमदाद दिलवाने का सिलसिला जारी है। ऐसे बीमार अफराद जो खानगी दवाखानों में इलाज करवाने की इस्तिताअत नहीं रखते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से इमदाद दी जाती है, जिसे दिलवाने के लिए मजलिसी अरकान असम्बली मुसलसल नुमाइंदगियां करते रहे हैं। दारुस्सलाम में अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी, मौजम खां और जाफर हुसैन ने अपने अपने हल्कों के 30 से ज्यादा मुस्तहक अफराद में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए, जिन्हें अरकान असम्बली की नुमाइंदगी के जरिए मंजूर करवाया गया। आजमपुरा डिवीजन के इलाके जात चंचलगुड़ा और गच्ची बोली में सड़क के तामीराती काम अनकरीब शुरू किए जाएंगे। बलदिया के कॉन्ट्रैक्टर की हड़ताल की वजह से सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया था, जिससे राहगीरों और मुकामी अफराद को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा था। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बलदिया के मुतल्लिका ओहदेदारों को तलब करते हुए उनकी सरजनिश की और फौरी काम शुरू करने की हिदायत दी। तवक्को है कि सड़क के तामीराती काम बहुत जल्द शुरू किए जाएंगे। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर आजमपुरा एसएम अबरार के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में कोविड टीका अंदाजी मराकज का कयाम जारी है। मंगल को कदीम मलकपेट डिवीजन में मोबाइल वैक्सीनेशन काउंटर का पानी की टाकी के पास इफ्तिताम जाम दिया गया। मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने निगरानी की। डिप्टी डीएमएचओ बिरजिस उन्निसा अपने अमले के साथ मौजूद थी। इस मोबाइल वैक्सीनेशन मरकज से पहले और दूसरे डोज लेने वालों ने इस्तेफादा किया। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। एमजी नगर ओवैसीपुरे में 2 रोजा टीका अंदाजी सेंटर कायम किया गया। इस मौके पर करीब 450 अफराद ने कोविशील्ड का टीका लिया, जिनमें पहले और दूसरे डोज के अफराद शामिल हैं। चारशंबे के दिन भी मज़कूरा सेंटर्स में टीका अंदाजी का सिलसिला जारी रहेगा। जोनल कमिश्नर बलदिया खैरताबाद प्रवीणिया ने सेंटर का दौरा करते हुए टीका अंदाजी प्रोग्राम का जायजा लिया। मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने बलदिया से मजलिस की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया। इस मौके पर कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अहमद नगर सरफराज सिद्दीकी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मगलपुरा डिवीजन की कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी शिकायत का जायजा लिया।
मीडिया से बात करते हुए नसरीन सुल्ताना ने बताया कि उर्दू घर, इशरत महल और दूसरे इलाकों का ओहदेदारों के साथ दौरा किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों, सीवरेज और ड्रेनेज के सिलसिले में शिकायत मौसूल हुई। बलदिया से कामों के कुछ फंड्स मंजूर किए गए हैं, तरजीही बुनियादों पर काम कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रुकन असम्बली मुमताज अहमद खां की निगरानी में इन कामों को यकीनी बनाया जाएगा। जहानुमा डिवीजन के इलाके जात में बरखी के कामों की तकमील से मकीनों को राहत हुई है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बाग अमजदुद्दौला और सत्तार बाग के इलाके जात में बरखी में खलल पड़ने से मकीनों को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा था। मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने महकमे बरखी के ओहदेदारों से बेंच केबल के कामों की मंजूरी हासिल करते हुए इन कामों को शुरू करवाया, जो मंगल के दिन पूरे हुए। मुकामी रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने मीडिया को बताया कि अली बाग, सत्तार बाग, अमजदुद्दौला बाग के इलाके जात में पीने के पानी की लाइन्स और बरखी बेंच केबल के काम से इल्तवा थे, जिसे रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने खुसूसी दिलचस्पी से अंजाम को पहुंचाया। मकीनों ने सुकून व इत्मीनान का इजहार किया। जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी की तरफ से 12 अगस्त को मराठा भवन फंक्शन हॉल में जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। सदरनशीन जलपल्ली बल्दिया अब्दुल्ला सादी ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुख्तलिफ कंपनियों से बात करते हुए 12 अगस्त को जॉब मेला मुनक्किद होगा। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से कई नौजवान मुलाजमतों से महरूम हो गए हैं, इसलिए उन्हें मुलाजमत की फराहमी के लिए ये जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। अब्दुल्ला सादी ने बताया कि अमेजॉन, रिलायंस, विप्रो और दूसरी बड़ी कंपनियां इस जॉब मेले में मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगी। अब्दुल्ला सादी ने बताया कि सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ये मेला जारी रहेगा। उन्होंने नौजवानों से शिरकत की अपील की है। बॉलीवुड के अदाकार गोविंदा ने मंगल के दिन चार मीनार के पास भाग्यलक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर उनकी अहलिया भी मौजूद थी। मीडिया से बात करते हुए गोविंदा ने कहा कि हैदराबाद की सरजमीन से उन्हें बहुत कुछ मिला है और वो हमेशा प्रार्थना करते हैं कि यहां पर ऐसे ही लोग खुशहाल रहें। मैनहोल की सफाई के दौरान हुई 2 मजदूरों की हलाकत के मामले में एससी कमीशन ने जीएचएमसी की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। एससी कमीशन ने कहा कि 2 मजदूरों की हलाकत के बाद भी कमिश्नर बल्दिया का दौरा न करना बासे अफसोस है। एससी कमीशन ने महलूक मजदूरों के अफराद खानदान को मुस्तकिल मुलाजमत और मकान की फरहमी के लिए कोशिश करने का तयक़ुन दिया। कॉन्ट्रैक्टर की गिरफ्तारी में ताखीर पर भी पुलिस पर बरहमी का इजहार किया गया। किशनबाग में खुदसाख्ता रिपोर्टर ने एक माजूर खातून को रहन घर पर देने का झांसा देकर 4 लाख रुपए की रकम हड़प ली। जहांगीर बी ने बताया कि मोहम्मद अली आलिशान को उन्होंने रहन पर मकान के लिए 4 लाख रुपए की रकम अदा की थी, लेकिन खुदसाख्ता रिपोर्टर मोहम्मद अली आलिशान ने उन्हें ना तो मकान का कब्जा दिया और ना ही रकम लौटाई। जहांगीर बी ने अपनी जमा पूंजी आलिशान को दे दी। दूसरी तरफ उनके बच्चों ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। बेबस व लाचार जहांगीर बी आलिशान के घर के सामने बैठी इंसाफ का मुतालबा कर रही हैं। जहांगीर बी ने इल्जाम आयद किया कि आलिशान ने पुलिस को मैनेज किया है, इसलिए पुलिस भी कार्रवाई में तसाहुल बरत रही है। बहादुरपुरा पुलिस को चाहिए कि फ्रेंडली पुलिस का मुजाहरा करें और मजलूम का साथ दें ताकि माजूर, बेबस व लाचार के साथ इंसाफ हो सके। उन्होंने पुलिस से अपील की कि उनकी रकम दिलाने में मदद की जाए। बताया गया कि खुदसाख्ता रिपोर्टर आलिशान इससे पहले अपनी पहली बीवी पर जायदाद के तनाजे में हमला कर चुका था, जिस पर उसके खिलाफ केस भी दर्ज था, लेकिन उस वक्त भी वो सजा से बच गया। तुक्कुगुड़े से बिरयानी खाने के लिए शहर आना 2 दोस्तों को भारी पड़ा। तफसीलात के मुताबिक सुरेश और लड्डू तनख्वाह मिलने पर बिरयानी खाने के लिए हैदराबाद आ रहे थे कि शाहीन नगर के पास 3 बाइक पर सवार 6 अफराद में से एक ने लड्डू और सुरेश की बाइक को टक्कर दे दी। फिर बहस व तकरार के बाद सुरेश और लड्डू पर हमला करते हुए 30,000 रुपए की नगद रकम और पल्सर बाइक लेकर फरार हो गए। ये वाकया 9 अगस्त की रात में पेश आया। चन्नानगुट्टा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। चन्नानगुट्टा पुलिस सीसीटीवी कैमरों का भी जायजा ले रही है। संगारेड्डी के मोहल्ले पंच बाजार में एक ज़ईफ शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। डीएसपी बालाजी ने मीडिया को बताया कि 65 साल आगमैया का कत्ल करके लाश को करीबी जंगलाती इलाके में फेंक दिया गया। इस सिलसिले में उन्होंने सर्कल इंस्पेक्टर रमेश, पुलिस टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मुकाम वारदात पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने बताया कि आगमैया का कत्ल किसी वजनी शय से सर पर मारने की वजह से हुई।
انہوں نے کہا کہ متوفی کی اہلیہ نے شبہ ظاہر کیا کہ آگمیا کے قتل میں ان کے داماد کا ہاتھ ہے، کیونکہ چند دنوں سے آگمیا اور ان کے داماد کے درمیان جھگڑا چلا رہا تھا۔ پولیس نے کیس درج کیا ہے، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع، جیسے ماون پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر، ماون ہائٹس ورنداون کالونی، ماون پریسٹیج آصف نگر، ماون ایلائٹ، ماون کراؤن، ماون ایلیگنس، ابرار ماون، ماون ڈی رویل، بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سمیر ہاسپٹل، جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری، شعبہ حادثات، زچہ اور بچہ، بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج، استھما، لنگز کا بہترین علاج، دماغ، فالج لقوہ، رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے۔ NICU، نرسری اینڈ ICU، 24 گھنٹے CT اسکین۔ سمیر ہاسپٹل، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ OBCs کی مرکزی فہرست میں پسماندہ مسلمانوں کو بھی شامل کریں، دستوری ترمیمی بل کی مشروط تائید، لوک سبھا میں بیرسٹر اویسی کی مدلل بحث۔ فلم شوٹنگ کے لیے سنگل ونڈو کے تحت منظوری، حیدرآباد میں فلم ہب کے طور پر ترقی دینے حکومت کا منصوبہ، ٹی سرینواس یادو کا جائزہ اجلاس۔ ریونت ریڈی کو حضور آباد میں کانگریس کی کامیابی کی ذمہ داری لینے پرشانت ریڈی کا چیلنج، اندراولی جلسے عام میں KCR کو نشانہ بنانے پر TRS ارکان کا شدید رد عمل۔ اور بریانی کھانے کے لیے شہر آنا 2 نوجوانوں کو مہنگا پڑا، 30,000 روپے کی نقد رقم اور بائک چھین لی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔